चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। एक थ्योरी है पॉजिटिव इमोशंस की और वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा एक चीज़ है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग बहुत ज़रूरी होती है। रीफ्रेमिंग होता है कि किसी वाक़ये को लेकर, किसी हादसे को लेकर उसको रीइंटरप्रेट करना, रीफ्रेम करना, अपने जुमलों को रीफ्रेम करना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है इंसान की ज़हनियत पे और इंसान के किसी हादसे से बाहर आने पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ रीफ्रेमिंग्स बताता हूँ। कोविड जब आया तो बहुत से लोगों की जॉब्स गईं और उनको फायर किया गया, डाउन साइजिंग की गई। अब देखिए, आपका लाइफ पार्टनर जब आपकी जॉब गई तो वो ये कहे आगे से कि हम बदकिस्मत हैं और जो है वो हमारे साथ जुल्म हुआ है और जो है ना वो हमें किसी गुनाह की सज़ा मिली है और बस अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारा दीन जो है ना वो रियलिस्टिक रीफ्रेम करना सिखाता है। रीफ्रेमिंग का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ और एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ये फिर टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, ये फिर रियलिटी का इनकार करना है, ठीक है ना। इससे आप रियलिटी से दूर चले जाते हैं। रीफ्रेमिंग है कि आप ये कह सकते हैं कि यस इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये एक मुश्किल सिचुएशन है और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, लेकिन वी हैव ईच अदर स्पाउसेस, वी हैव ईच अदर, इंशाल्लाह विद अल्लाह's हेल्प वी विल गेट आउट ऑफ दिस। ये रीफ्रेमिंग है, ठीक है। तो रीफ्रेमिंग बहुत ज़रूरी होती है वाक़यात को रीइंटरप्रेट करने के लिए, वाक़यात को फ़ाइट करने के लिए, और ये कुरान से साबित है। रीफ्रेमिंग की कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने उस वाक़े को रीफ्रेम किया। आदम अलैहिस्सलाम से जब डिसओबीडियंस हुई, उसको हम डिसओबीडियंस कहते हैं कि अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि उसने डिसोबे किया अपने लॉर्ड को, ठीक है, डिसओबीडियंस है। शैतान ने भी डिसोबे किया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी डिसोबे किया। शैतान ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, आदम अलैहिस्सलाम ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, ये दो अलग रवैये हैं। आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन सेल्फ अवेयर हो गए, अपनी गलती को मान लिया। इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। लेकिन इस तरह एतराफ़ नहीं किया कि अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें। समझ रहे? कुछ लोग से जब गलती होती है वो इतना सेल्फ सैबोटाज करते हैं कि वो अपनी शख्सियत को बिल्कुल एनाहिलेट कर देते हैं और उसके बाद उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है। ही बिकेम सेल्फ अवेयर और ही डज़ नॉट डिनाई द मिस्टेक, ही डज़ नॉट जस्टिफाई द मिस्टेक। ही फील्स शेम बट नॉट पैरालाइजिंग शेम। पैरालाइजिंग शेम क्या होती है? जो आपको पैरालाइज कर दे, जो आपको फॉलिज का एकदम अटैक हो जाए और आप पैरालाइज हो जाएं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे उस चीज़ को रीफ्रेम किया? फ्रॉम फीलिंग अशेम्ड टू फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। समझ रहे? ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि खुश रहने का एक तरीका भी है। एरिस्टोटल की खुशी की एक थ्योरी है। एरिस्टोटल जो एक गुजरा था फिलोसफर, उसने कहा था खुश रहने के कुछ तरीके उसने बताया। उसमें से एक तरीका ये बताया था कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, उससे आप खुश रहेंगे, ठीक है। जब आप ब्लेम गेम करने लगेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो आप खुश नहीं रह सकते। तो आदम अलैहिस्सलाम ने शेम को रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट किया कि उन्होंने ये नहीं कहा आई एम रूइंड, आई एम अनवर्दी। उन्होंने क्या कहा? वी रॉन्ग्ड आवर सेल्व्स, अल्लाह हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे फिर हम रुइन हो जाएंगे। ये नहीं कहा वी रॉन्ग्ड आवर सेल्फ एंड वी आर रूइंड। ये जुमला नहीं है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, अगर अल्लाह तूने रहम ना किया, तूने माफ़ ना किया, फिर हाँ हम रूइंड हैं, ठीक है। फिर है असल में बदकिस्मती। देखिए, इसमें एक इतना ज़बरदस्त तरीका है खुश रहने का, और ये मैं बात अक्सर नौजवानों को समझाता हूँ, जो मुझे भी समझ लग गई थी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं दीन की तरफ आया, कि पर्पस, गोल और रोल ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें। पर्पस, ये मैंने लास्ट क्लास में बात की थी। मकसद जो है ना, देखिए अभी मेरी टॉक भी थी एक इंस्टीट्यूट में, मैंने वहाँ भी स्टूडेंट्स को ये समझाया कि हमारी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह ये है कि हम गोल्स को मकसद समझ लेते हैं। गोल्स टेम्परेरी होते हैं, चेंज होते हैं, कोई अचीव हो जाता है, कोई नहीं अचीव हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक गोल को मकसद हयात बना लिया तो फिर आप पक्के डिप्रेस होंगे। जैसे किसी से शादी करना एक गोल है, लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद है और अगर शादी नहीं हुई तो फिर जो है वो मकसद, वो आपका जीने का मकसद ख़त्म हो गया। अगर आपने जो है ना वो एक चीज़ अचीव करनी है, वो आपका गोल नहीं हो, मकसद बन गया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, डॉक्टर बनना है, मकसद हयात ही डॉक्टर बनना है, तो फिर जब डॉक्टर नहीं बनेंगे तो फिर मकसद हयात ख़त्म। जब मकसद हयात ख़त्म
تو بس پھر جینے کا کیا فائدہ, پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن. اس لیے دیکھیں ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا, ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب تک راضی ہے تب تک سب کچھ اچیو ہو رہا ہے, اور یہ وہ مقصد ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ مقصد آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. مقصد ہوتا ہی وہ ہے جو نہ آپ سے کوئی چھین سکے, جو نہ کسی سرکمسٹینس پہ ڈیپینڈ ہو. آپ جیل بھی چلے جائیں خدا نہ خواستہ, آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو آپ کا مقصد تو اچیو ہو رہا ہے. آپ فٹ پاتھ پہ بھی آ جائیں, اللہ نہ کرے, آپ سے کوئی یہ مقصد چھین سکتا ہے نماز پڑھنا؟ ہر وقت یہ مقصد الائیو ہے, ہر وقت یہ مقصد آپ کے پاس ہے. اسی لیے انبیاء جیل بھی گئے, یوسف علیہ السلام, ان کو کنویں میں بھی پھینکا گیا, ان کو جنگلوں میں بھی پھینکا گیا. موسیٰ علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی چلے گئے. مچھلی کا پیٹ تو ہوپلیس سچویشن ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جو واقعہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب ڈیتھس بھی دیکھی, حضرت خدیجہ کی ڈیتھ دیکھی, ابو طالب کی ڈیتھ دیکھی, لیکن کم بیک کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ دے ور کلیئر میرا مقصد کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. یہ ٹیمپریری چیزیں, یہ گولز ہیں, یہ رولز ہیں. ابھی آپ ہسبینڈ ہیں, کل کو آپ نہیں ہسبینڈ, وہ رول ختم. ابھی آپ فادر ہیں, کل کو اللہ نہ کرے بچے نہیں ہیں آپ کے پاس, فادر آپ نہیں ہیں, رول ختم. ٹھیک ہے. ابھی آپ ہیڈ ماسٹر ہیں, کل کو ریٹائر ہو جائیں گے, رول ختم. ابھی آپ سینئر مینیجر ہیں, ابھی آپ کیپٹن ہیں اپنی ٹیم کے, ساری عمر تو کیپٹن نہیں رہنا, رول ختم ہوگا. لیکن اگر وہ رول آپ کا مقصد تھا کیپٹن ہی رہنا ہے, تو پھر آپ ساری عمر ڈپریشن سے ہی نہیں باہر نکلیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. رولز بھی چینج ہوتے ہیں, گولز بھی چینج ہوتے ہیں, مقصد کبھی چینج نہیں ہوتا. تو دیکھیں آدم علیہ السلام جو ہے نا, ان کو اپنا مقصد بڑا کلیئر تھا. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا تو پھر ہم تباہ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا جنت سے نکلنا تباہی ہے. پلیز پوائنٹ ٹو نوٹ, بہت امپورٹنٹ بات ہے. جنت سے نکلنا تباہی نہیں ہے. اللہ اگر آپ نے رحم نہ کیا تو تباہی ہے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اب سوچیں یہ چیز آپ کا کیا مائنڈ شفٹ کرتی ہے, اور آپ کے ورلڈلی پرابلمس کو کتنا ٹریویل بناتی ہے, کتنا سمال بناتی ہے, کتنا چھوٹا بناتی ہے کہ یار یہ ٹریویل پرابلم, یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہے, کوئی چیز مل جانا, کوئی چیز نہ ملنا, کوئی گول اچیو, یہ تو ٹریویل میٹرز ہیں. اصل میٹر, اصل فوکس ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. اصل فوکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا رہوں, اس کی بندگی کرتا رہوں, اس کی اوبیڈینس کرتا رہوں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں حضرت آدم نے اس کو اس طرح سے لیا, اسی کو ریفریمنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ریفریمنگ ہمیں نظر آتی ہے, فرام ہائیڈنگ ٹو ٹرننگ ٹو اللہ. وہ ایک دم چھپ نہیں گئے, بھاگ نہیں گئے, ہائیڈ نہیں کرنا شروع کر دیا. ہی فیسڈ ہز پرابلم, اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فیس کیا, اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی. ٹھیک ہے. وڈرا نہیں ہوئے, اللہ کو اوائڈ نہیں کیا, دعا کو ڈیلے نہیں کیا, ٹوٹلی اپوزٹ کیا. امیجیٹلی وہ اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کیا انہوں نے. اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو امیجیٹلی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ریفریمنگ ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ فیئر میں تھے, پاور لیس تھے, ٹاکسک اتھارٹی کو فیس کر رہے تھے, یعنی فرعون کی جو ایک وہ ظالمانہ رویہ تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان سارے ایموشنز کو ڈائریکٹ کیا دعا میں, اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ, یہ میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں کہ اللہ I fear they will deny me. مجھے ڈر ہے کہ اللہ وہ میرے خلاف کچھ کر دے گا فرعون, اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ڈینائی کر دے گا. اینڈ مائی چیسٹ ول ٹائٹن, اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جو صدر ہے, چیسٹ ہے, وہ اس طرح سے ٹائٹن ہو جائے گا, اور مجھے ڈر ہے کہ میری جو زبان ہے وہ فلوئنٹ نہیں ہوگی. پھر انہوں نے کیا دعا کی, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہوں نے ایموشنز کو, نیگیٹو ایموشنز کو ڈائریکٹ کیا, استعمال کیا, دعا میں کنورٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا. تو دیکھیں ہی فیلٹ سو گڈ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا. اب آپ اپنے ڈر اللہ تعالیٰ کو بتائیں, کبھی اللہ تعالیٰ سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن کریں. ٹھیک ہے نا. بجائے کہ سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس ڈالنے کے, اس کے کوئی اتنے فائدے نہیں ہوں گے, وہ بس ایک وینٹ آؤٹ ہو جائے گا, لیکن اس کا کوئی پازیٹیو فائدہ نہیں نکلے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں, اللہ یہ میرے فیئرز ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیئر وہ فیئرز رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا I can't do this, I am weak,
I failed before, मैंने तो पहले बंदे को एक मारा है, मुझसे दोबारा ये गलती ना हो जाए. I have speech issues, वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं. उन्होंने एक बैलेंस कायम किया कि अल्लाह ये मेरे डर हैं और अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर लूँगा. हमारे एक कॉन्फिडेंस का एलिमेंट भी था कि अल्लाह अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी मदद से मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर लूँगा. तो ये बहुत बड़ी रिफ्रेमिंग हमें मिलती, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग. ठीक है. इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप देखें उन्होंने क्या नहीं देखा, उन्होंने बिट्रेयल देखा, धोखा देखा, बहुत बड़ा धोखा देखा फैमिली का. उन्होंने नाइंसाफ़ी देखी, इनजस्टिस देखा. उन्होंने जो है ना वो इतना ज़्यादा जुदाई देखी अपने वालिद से. आप मुझे बताएं, आप इन प्रॉब्लम से गुजरे हो, आप एक बिटर पर्सनैलिटी बन जाएंगे, एक एंग्री इंडिविजुअल बन जाएंगे, एक अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन जाएंगे. आपका गुस्सा ही नहीं जाएगा, आपका ट्रॉमा ही नहीं जाएगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है. लेकिन आप देखें उन्होंने इन सारे वाक़यात को, और वो इंसान थे, ठीक है ना. ये कोई कह सकता है नहीं 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 वो तो नबी थे. देखिए अगर वो नबी थे, नबी तो थे, लेकिन अगर उनकी मिसाल हम पे एप्लीकेबल नहीं है तो फिर अल्लाह उनकी स्टोरी बयान ही ना करता. बयान करने का क्या मकसद है? बयान करने का मकसद ये है कि तुम भी ये चीज़ें लगाओ, यही मकसद है ना. ठीक है. तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं कहा माई लाइफ इज़ रूइंड, अबैंडन्ड बाय माई फैमिली, इम्प्रिजन्ड फॉर नो क्राइम. कह सकते थे ना भाई मेरा तो कसूर ही नहीं है, मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया गया, मैंने तो किया ही कुछ नहीं. और ये कह सकते थे ईयर्स वेस्टेड, मेरे तो इतने साल वेस्ट हो गए हैं. ठीक है ना, मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी जो असल में काम करने वाली ज़िंदगी थी वो तो प्रिजन में गुजर गई, कह सकते थे. लेकिन उन्होंने इसको कैसे जो है रिफ्रेम किया. लिटरली उन्होंने कहा, लिटरली ये कहा तो नहीं लेकिन ये जो नज़र आता है उनके रवैये से, कि इवन व्हेन आई डोंट सी इट, अल्लाह इज़ गाइडिंग एवरी स्टेप, अल्लाह इज़ कंट्रोलिंग माई लाइफ, पेनफुल मोमेंट्स आर सेटिंग मी अप फॉर पर्पस एंड एलिवेशन. देखिए ये उन्हें समझ आ गई कि ये हालात मुझे किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. इसलिए वो आगे बढ़ते रहे. ये होती है रिफ्रेमिंग. इस तरह मरियम अलैहिस्सलाम आप देखें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई कैन नॉट डू दिस, ऑल तो एक टाइम पे कहा कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती. वो इसलिए नहीं कहा कि आई कांट डू दिस, वो इसलिए कहा कि वो इतनी हया वाली थी, वो इतनी हया वाली थी कि वो फेस नहीं करना चाह रही थी लोगों को, कि लोग जब ऐसी बात करेंगे. तो उस वजह से उन्होंने कहा था कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती. इस वजह से नहीं था कि मिशन मुझसे नहीं होगा. लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने उनको किस तरह पॉजिटिव रिफ्रेम करवाया कि मरियम अल्लाह तो आपको मिसाल बनाएंगे आलमीन की औरतों के लिए, दुनिया की औरतों के लिए, आपका तज़किरा बुलंद करेंगे. ठीक है ना. तो इससे भी यही पता लगता है डू व्हाट यू कैन, और अल्लाह ताला जो है ही विल सेंड हेल्प. तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ एक तरीका, आज की जो क्लास का मकसद है कि पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, ये बहुत हेल्प करती है इंसान को. रियलिस्टिक पॉजिटिव रिफ्रेमिंग करें. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप एक गुनाह से स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार स्लिप हो रहे हैं, तो आप अपने आप को ना इतना एनाहिलेट करें, ना इतना सेल्फ सैबोटेज करें कि आप कहें कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो हूँ ही नालायक और बस इस चीज़ से कभी भी नहीं निकला जा सकता. ना ही आप इतना उस पर बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो जाएं कि नो मैटर व्हाट आई डू अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, नो मैटर व्हाट आई डू अल्लाह ताला मेरी पकड़ नहीं करेगा. यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस. आपको ये कहना चाहिए कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ और मैं फ़ेल हुआ हूँ बार बार, लेकिन विद अल्लाह's हेल्प, अल्लाह ताला तो यूनुस सलाम को निकाल सकता है मछली के पेट से, अंधेरों से, तो मुझे भी इस सिचुएशन से निकाल सकता है अल्लाह ताला. तो दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट. ये आपके पॉजिटिव इमोशन बिल्ड करेगी, आप में मोटिवेशन आएगी, आप में इंस्पिरेशन आएगी, आप में होप आएगा, आप में ऑप्टिमिज्म आएगा. ठीक है. और उससे आपके रवैये बदलेंगे. और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है.